हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ हैव यू बीन? वेलकम टू लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा। देखिए दोस्तों, अगर हमको आसानी से इंग्लिश बोलनी है तो हमको ऐसे फ्रेजेज या ऐसे सेंटेंसेज या ऐसे ईडियम सीखने चाहिए जो डेली यूज़ की इंग्लिश में इस्तेमाल होते हैं, यानी डेली बेसिस पर जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे ही एक्सप्रेशन सीखेंगे जिससे कि हमको इंग्लिश बोलने में थोड़ी आसानी हो। आज का टॉपिक है दोस्तों हमारा एवरीडे एक्सप्रेशंस, यानी डेली यूज़ होने वाले सेंटेंसेज, फ्रेजेज या ईडियम्स। एक एक करके आपको बताता हूँ। देखिए, पहला सेंटेंस है आर यू विद मी। आर यू विद मी का अगर हम लिटरल मीनिंग देखें, शाब्दिक अर्थ देखें, तो इसका मीनिंग ये निकलता है क्या तुम मेरे साथ हो। तो लगभग मिलती जुलती मीनिंग है। देखिए इसका क्या मीनिंग है। या तो इसका मीनिंग हो सकता है डू यू अंडरस्टैंड। जैसे हम बातचीत करते हैं किसी के साथ तो हम पूछते हैं ना कि आप मेरी बात समझ रहे हो ना। अच्छा, आप मेरी बात समझ रहे हो तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं आर यू गेटिंग मी या डू यू अंडरस्टैंड मी, वो भी है। और ये भी एक तरीका है, आर यू विद मी, ऐसे ही बोल सकते हैं। इंग्लिश में किसी बात को कई तरीकों से बोल सकते हैं। तो एक मीनिंग तो ये है डू यू अंडरस्टैंड। या कई बार हम पूछते हैं ना आप मुझसे सहमत हो, तो डू यू अग्री विद मी, ये भी इसका एक मीनिंग है। तो आर यू विद मी का मीनिंग है क्या आप मेरी बात समझ रहे हो या क्या आप मुझसे सहमत हो। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। देखिए, यहाँ कोई बता रहा है किसी से कि आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग टू यू इन डिटेल, कि भाई देखिए मैंने आपको सब कुछ डिटेल में बता दिया है। आर यू विद मी, आप मुझसे सहमत हो कि हाँ सब कुछ ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सेंटेंस में यूज़ करेंगे। दूसरा जो हमारा एक्सप्रेशन है दोस्तों, ये है बैश समवन अप। ये एक फ्रेजल वर्ब है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है बोलने में। समवन की जगह पर उसका नाम आएगा। समवन एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए उसका नाम आएगा जिसके साथ ये किया जाएगा। तो इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग है इफ़ समवन बैशेज यू अप, अगर कोई किसी को बैशअप करे तो उसका मीनिंग होता है दे अटैक यू वायलेंटली एंड इंजर यू। देखिए, जब कोई हिंसक तरीके से किसी के ऊपर आक्रमण करे और उसको चोट पहुंचाए तो उसी को बोलते हैं बैश समवन अप। सीधे शब्दों में, साधारण शब्दों में इसका मीनिंग है किसी की बहुत ज़्यादा पिटाई करना, मारना पीटना। बैश समवन अप का मतलब है किसी की पिटाई करना। जिसको पीटा जाएगा उसका नाम समवन की जगह पर आएगा। आप समझिए क्या मीनिंग है। अब देखते हैं सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ लिखा है दो पड़ोसियों के बारे में कहा जा रहा है कि द टू नेबर्स बैश्ड ईच अदर अप। उन दोनों पड़ोसियों ने एक दूसरे को बहुत बुरे तरीके से पीटा उसकी पिटाई की। दोनों ने एक दूसरे की पिटाई की। इंडिविजुअली भी बोल सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना तुम्हारी मैं ना बहुत पिटाई करूँगा, तो आप बोल सकते हैं आई विल बैश यू अप, आई विल बैश यू अप। तो पास्ट टेंस में भी बोल सकते हैं, जैसे आई बैश्ड हिम अप, मैंने उसकी बहुत पिटाई की। तो बैश समवन अप का मीनिंग है बहुत ज़्यादा किसी की पिटाई करना। उसके बाद देखिए ये बहुत ही यूज़ होने वाला फ्रेज है और ये है बी ऑल ईयर्स। बी ऑल ईयर्स का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है बी वेरी अटेंटिव टू व्हाट समवन इज सेइंग। टू व्हाट समवन इज सेइंग, कोई अगर कुछ कह रहा है और अगर हम बहुत ध्यान से उसकी बात को सुन रहे हैं तो यही इसका मीनिंग है। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? जैसे कोई बता रहा है किसी से आई एम ऑल ईयर्स, यानी मैं बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ। अब मैं आपको बता दूँ, जैसे मान लेते आप किसी से कोई बात कह रहे हैं और आपको लगता है कि वो ध्यान से सुन नहीं रहा, तो आप उसको बोलेंगे ना अरे यार तुम तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे। तो क्या कहेगा? नहीं नहीं मैं तो सुन रहा हूँ, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ। हाँ बोलो क्या बात है? मैं बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ। आई एम ऑल ईयर्स। जब बी का मतलब है बी के जितने भी रूप होते हैं, एम, इज, आर, वॉज, वर, वो सारे बी की जगह पर यूज़ होंगे। तो बी ऑल ईयर्स का मतलब है बहुत ध्यान से किसी बात को सुनना। ऐसे सेंटेंस में यूज़ होगा। आई एम ऑल ईयर्स, ये प्रेजेंट टेंस में है तो बी का एम फॉर्म लगाए। अगर पास्ट टेंस में होता और सेंटेंस और कोई कह रहा होता कि मैंने बहुत ध्यान से उसकी बात सुनी, तो हम एम की जगह पर वॉज का इस्तेमाल करते। आई वॉज ऑल ईयर्स। किसी और के लिए भी बोल सकते हैं ही वॉज ऑल ईयर्स। एक से ज़्यादा लोग थे, दे वर ऑल ईयर्स, तो ऐसे भी यूज़ करेंगे। अगला जो हमारा फ्रेज है दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा डेली लाइफ में इस्तेमाल होता है। ये है बटर समबॉडी अप या बटर अप समबॉडी। समबॉडी की जगह पर, अच्छा मैं जब बोलता हूँ समबॉडी तो इसका समबॉडी भी उच्चारण है और समबडी वो भी उच्चारण है। दोनों उच्चारण है, आपकी जो मर्जी वो कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको देखने से ही लग रहा है, बटर का मतलब होता है मक्खन। तो बटर समबॉडी अप का मतलब है किसी को मक्खन लगाना। बोलते हैं ना मक्खनबाजी करना। तो मक्खन क्यों लगाते हैं? जैसे कि अपना कोई काम करवा सके, झूठी तारीफ करके मक्खन लगा के अपना काम निकलवा सके, वही इसका मीनिंग है। तो देखिए मीनिंग है टू बी वेरी नाइस टू समवन, किसी के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार दिखाना यानी मक्खन लगाना। सो दैट दे विल डू वॉट यू वॉन्ट देम टू डू, जिससे कि वो काम करें जो आप उनसे करवाना चाहते हैं। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? जैसे कोई किसी के बारे में बता रहा है ही वॉज ट्राइंग टू बटर मी अप, वो मुझे मक्खन लगाने की कोशिश कर रहा था। ही वॉज ट्राइंग टू बटर मी अप बाई गिविंग मी स्वीट कॉम्प्लीमेंट्स, वो मुझे अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दे करके मुझे मक्खन लगा रहा था।
मक्खनबाजी मेरे साथ करने की कोशिश कर रहा था। तो बटर, अच्छा समबॉडी की जगह पर मैंने आपको बता दिया उसका नाम आएगा जिसको मक्खन लगाया जा रहा है, जिसके साथ मक्खनबाजी की जा रही है। और उसके बाद है दोस्तों कास्ट अ स्पेल ऑन समवन, किसी के ऊपर जादू कर देना, वही लिखा हुआ है। इफ समवन और समथिंग कास्ट अ स्पेल ऑन यू, यू आर फैसिनेटेड और चार्म्ड बाय देम। होता है ना कि कई बार हम बोलते हैं ना कि किसी के बारे में कि अरे यार वो लड़की कितनी सुंदर है, उसने तो मेरे ऊपर जादू ही कर दिया है, ओह शी हैज़ कास्ट अ स्पेल ऑन मी। तो इस तरीके से जब कोई किसी के ऊपर जादू कर दे, अपना प्रभाव छोड़ दे बहुत ज़्यादा, हम किसी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाए या आकर्षित हो जाए, तो हम बोलते हैं ना उसने मेरे ऊपर जादू कर दिया है, वही इसका मीनिंग है, किसी के ऊपर जादू कर देना। ऑन समवन, उदाहरण के लिए समवन की जगह पर उसका नाम आएगा जिसके ऊपर जादू किया गया है। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, यही कोई बता रहा है कि दैट गर्ल कास्ट अ स्पेल ऑन मी, उस लड़की ने मेरे ऊपर जादू कर दिया। अच्छा, ये तो वैसा वाला जादू है जिससे कि हम आकर्षित हो जाते हैं, किसी के प्रति चार्म्ड हो जाते हैं। ये सचमुच में जब किसी के ऊपर जादू कर देते हैं, जो काला जादू होता है, तंत्र मंत्र वाला, तो उसके लिए भी यूज़ होता है। जैसे अगर बोल रहा हूँ कि उस डायन ने गांव के लोगों के ऊपर जादू कर दिया, यानी जादू चला दिया, तो हम बोल सकते हैं दैट विच कास्ट अ स्पेल ऑन द विलेजर्स। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। ऐसी क्लासेस और अगर आपको देखनी हो तो आप सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।